जय 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 मसीह की जय मसीह। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हो प्रभु जी। समय दिया खुदावंद यीशु मसीह कि तुझसे बातचीत खुदावंद यीशु मसीह, तो हम तूने जो बातचीत करी प्रभु जी वही खुदावंद यीशु मसीह ए रबा शखाला मानदा रबा ही वास्तु हम बातचीत करने जाते हैं प्रभु जी। जो कुछ तू हमें देता है वही हम बांटते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी जय जयकार करते हैं मेरे राजा यीशु। अपने आप को सौंपते हैं, तेरा लहू मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। और एक एक जन को, भाई बहनों को, सबको खुदावंद यीशु मसीह, यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी और जितने लोग ऑनलाइन में प्रोग्राम देखते हैं सबको खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा लहू मांगते हैं, बुद्धि को खोल दे, समझ को खोल दे, कानों को खोल दे खुदावंद यीशु, कि तेरी बातें समझ में आए प्रभु यीशु मसीह। वो तेरे गुण रहस्य प्रभु जी ऐ खुदावन, जो तू अपने लोगों को चाहता है कि वो जाने और समझे प्रभु जी। ओ रबा शखाना मंदिर रबा रबा, ताकि तेरी जाति से, संसार से अपने आप को निष्कलंक को बचा कर रखे प्रभु जी। तेरा लहू हम सबों के लिए काफ़ी है प्रभु यीशु मसीह। वो खुदावन यही चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन दरबा एक एक जन प्रभु जी तुझे जाने और तेरे पीछे चलने वाला हो प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रोग्राम देखते हैं खुदावन उन सबको बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हम सबों को भी तेरी आशीष मांगते हो। दुष्ट इस वचन को चुराने वाला न बने, बल्कि ये 1000 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु जी। बोलने वाले हम नहीं, लेकिन तेरी आत्मा हो पिता। हम तेरा हाथ मांगते हैं, बिना तेरे हम कुछ नहीं है प्रभु यीशु, तो सब कुछ है पिता। धन्यवाद करते, जय जयकार करते, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सुंदर समय के लिए एक बार फिर परमेश्वर चाहता है तभी हम सब मिलने पाते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत समय होता है जब हम अपने यीशु के साथ रहते हैं। ऐसे तो सब लोग प्रार्थना करते हैं, कार्य करते हैं अपना, और वो यीशु मसीह से बातचीत करते रहते हैं, दुआ प्रार्थना जो उसके नज़दीक रहते हैं परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। लेकिन जब हम लोग उसकी वचन को सुनते हैं, उसकी संगति करते हैं, तो ये बहुत ही भली बात होती है, बहुत ही भली। ये समय बहुत ही बहुमूल्य है जो परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है कि हम सब उसकी संगति करने पाते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है। सुलेमान भी इस बात को कहता था, दाऊद भी इस बात को कहता था कि परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। सब कुछ उसने देखा, सारी चीज़ें देखी, लेकिन उसने क्या कहा कि परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अंत की बात ये है ना, तो लास्ट सारी बातों का निचोड़ उसने ये निकाला कि परमेश्वर के समीप रहना यही हम सब के लिए भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे और परमेश्वर देखिए क्या हम सबसे बातचीत करता। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 15 उसकी 4। तुम मुझ में बने रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का कलाम कि तुम मुझ में बने रहो। यूहन्ना 15 उसकी 4 बाप उसकी है, 15 बाप उसकी 4 आयत है। उसमें लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते। तो नहीं फल सकते। नेवर, कोई फ्रूट आपके जीवन में नहीं आएगा। आप सोचे हम नर्म बन जाएंगे, आप सोचे हम दीन बन जाएंगे, हम बहुत सेवा करने लगेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी, तो कैसे आ जाएंगी? अच्छे मित्र की संगति से उसका मुख चमकता है। और जब आप अच्छी संगति नहीं रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की संगति नहीं रखेंगे, तो कैसे आपके जीवन में वो अच्छी बातें आएंगी? वो फल ही नहीं आ पाएंगे। आत्मा के फल आएंगे कैसे? नहीं आ पाएंगे। जब समय आएगा फल का, तो पता चला वो सूखा है, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यीशु मसीह आया उस पेड़ को पास, जब उसको भूख लगी कि देखे अंजीर के वृक्ष में फल लगे हैं कि नहीं, तो देखा कि इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही आपके हमारे जीवन में कोई फल नहीं आएंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में नहीं रहेंगे।
इसलिए खुदा का कलाम जो कह रहा है हमें बहुत ही समझदारी के साथ इसको सुनना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए। ये कोई ठट्टों में उड़ाने वाली बातें नहीं है, ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि जिंदा खुदा का ये कलाम है और इसको हमें सच्चाई के साथ पढ़ के और उस पर अमल करना है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि इसको पढ़ने वाले सुनने वाले नहीं बल्कि इसको अमल करने वाले बनो। आप शक्ति मांगिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर एक एक वचन आपका मैं उस पर अमल करूं, क्योंकि सब वचन की ब्लेसिंग है। जितने भी वचन इसमें दिए गए आप अगर उसको मानते हैं तो उसकी ब्लेसिंग आपके लिए रखी हुई है, वो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और नहीं मांगेंगे, नहीं उसको मानेंगे तो ब्लेसिंग कैसे आपको मिलेगी? इसकी ब्लेसिंग ये है कि जब आप उसमें बने रहोगे और वो आप में बना रहेगा तो क्या है, आपके जीवन में फल आएंगे, फ्रूट आएंगे, बहुत फल आएंगे। अगर आप अपने जीवन में फल चाहते हैं कि हमारे जीवन में फल हो तो आप यीशु मसीह में बने रहिए, क्योंकि खुदा का कलाम आपको सिखा रहा है। और क्या कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नेवर, फल नहीं आएंगे आपके। और मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं आप भैया वही के वही हैं, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञाओं को आप नहीं मान रहे। और जब नहीं मान रहे तो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और पढ़िए बेटा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता और है। सूख जाता है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और हैं। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। और वह जल जाती है, संसार में मिल जाती है। जब संसार में मिल गए तो क्या होगा, जैसे संसार झोंका जाएगा वैसे ये भी झोंके जाएंगे। उनका भाग किसके साथ हो जाएगा, संसार के साथ हो जाएगा। और आप अगर यीशु मसीह में चलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, काम आएंगे परमेश्वर के। वो आपको अपना कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन में फल आएंगे, आशीषें आएंगी, ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप हमेशा जुड़े रहते हो उससे। और पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो चाहो मांगो, जो भी चाहो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। बस बेटा, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। आप कहते हैं हम पिता की महिमा करेंगे, हम पिता की महिमा करेंगे, तो आप पिता की महिमा तभी होगी जब आपके जीवन में उसके फल लगे रहेंगे। ये पॉइंट की बातें हैं। और अगर आप इस बातों पर मन लगाएंगे, समझेंगे कि पिता की महिमा, लोग बहुत सारे लोग पिता की महिमा कर रहे हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। बिना यीशु में जुड़ के आप कैसे फल आएंगे? फल तभी आपके आएंगे जब आप यीशु से जुड़े रहेंगे, प्रार्थना में करते रहेंगे, आपके जीवन में फल आएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो कह रहा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और क्या कह रहा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि आपके जीवन के, हाँ सच में ये पिता के लोग हैं। ये इनका स्वभाव कैसा है, जैसे पिता नम्रदिन है वैसे ये भी है, जैसे पिता दयालु है वैसे ये भी दयालु है। उसकी महिमा अपने आप होगी आपके जीवन से। आप चलते फिरते उठते बैठते उसकी महिमा करेंगे। और क्या कह रहा, बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई सवाल नहीं उठता कि आप कुछ ऐसा कर जाए बिना यीशु मसीह के।
क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा मार्ग है, द्वार है जो हमारे लिए खुला है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना, बहुत आज्ञा नहीं है कि आपको कलोड़ चढ़ाना, भेड़ चढ़ाना, बकरे चढ़ाना है, आपको बलिदान पंडुक का जोड़ा चढ़ाना है, ब्लड चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया है। अब हमें क्या करना है? अपने खुदावन यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है। बहुत सरल, बहुत इजी और बहुत ही प्यारा हमारा परमेश्वर है। प्यार करेंगे तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। आप हमेशा प्रार्थना दुआ करते रहेंगे और आपके जीवन में फल लगते रहेंगे। उसकी आज्ञाओं को आप मानते रहेंगे। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना उसकी 16 बाब उसकी 25 से पढ़ेंगे, 25 आयत से। इसकी पढ़ेंगे 25, 26, 27 तीनों पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे बेटा। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूँगा। हाँ, परंतु वह समय आता है कि मैं दृष्टांतों में फिर तुमसे और नहीं कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। परंतु खोल के तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। जब आप जुड़े रहेंगे वो सब बातें पिता की बताएगा आपको, एक एक चीज आपको बताएगा। आपके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो बुझी ना जाए, आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं होगी जो समझी ना जाए। आपको सब भेद खोल खोल के यीशु मसीह बताता है। बताने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। क्या कह रहा है? कि मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है? उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। कह रहा है मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। वो कह रहा है मैं नहीं विनती करूंगा। तो क्या कह रहा है खुदा का कलाम? देखिए, पढ़िए। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हाँ। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। पिता प्यार करता है हम सब। किसने कह दिया पिता बहुत कठोर है, पिता ऐसा नहीं? अगर वो ऐसा होता तो अपने पुत्र को हमारे लिए और आपके लिए नहीं भेज देता। नहीं, पिता तो आप ही प्रीति रखता है। कर मैं विनती नहीं करूंगा, वो तो खुद तुमसे प्यार करता है, तुम्हें सब कुछ देना चाहता है, तुम्हारे ही लिए रखा है। जब मुझे दे दिया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जो सबसे प्यारा और सबसे अजीज था, तो वो क्यों नहीं तुम्हें सब कुछ देगा? सब कुछ तुम्हारे लिए। आज्ञा तो मान लो, उसमें तो बने रहो। और पढ़िए बेटा। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी है। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीति रखी। क्यों पिता प्यार कर रहा है? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया है। और ये भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया। और ये भी प्रतीति की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया, मैं यीशु की ओर से आया हूँ। इस बात का तुमने विश्वास किया है। इसलिए यीशु खुदावन यीशु मसीह हम लोग से प्यार करता है। पिता परमेश्वर हम लोग से प्यार करता है, तो ये मेरे बेटे से प्यार करते हैं। सिर्फ इतना है कि उसमें बने रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। आइए हम निकालेंगे, मती निकालेंगे बेटा। मती 13 उसकी 24 से पढ़ेंगे। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत दिया। अब सुनिए, ये बातें आपने पिता की तरफ से सुनी कि पिता क्या चाहता है, पिता आपके लिए क्या सोचता है ना? क्योंकि हम और आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए पिता भी हमसे प्यार करता है और उसने अपनी आज्ञाओं को हमारे और आपके लिए बताया है। उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना। और एक और दृष्टांत कहा उसने, पढ़िए बेटा। कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, अच्छा बीज बोया। और पर जब लोग सो रहे थे, हाँ। तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज
बो कर चला गया। क्या कह रहा है कि स्वर्ग का राज उस खेत के समान है जिसने उस मनुष्य के समान जिसने है अपने खेत में अच्छा बीज कि उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बोया, अच्छा बीज बोया। लेकिन जब लोग सो रहे थे, अब देखिए ये काम किसका है? उसका बैरी आकर गेहूं तो के बीच उसका बैरी जो है वचन का बैरी, जो वचन बोया जाता है उसको वो क्या करता है, उसको उसकी एवज में वो अपनी बातों को वहां पे रखता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये बहस है ना। तो क्या करा, जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ, बैरी आया और क्या करा, गेहूं के बीज के जंगली बीज बो गया। और पढ़िए, जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिया। अरे इनको तो प्रभु यीशु मसीह की बातें बताई गई थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी, लेकिन ये बातें इनमें कहाँ से आ गई, ये तो हमको समझ में नहीं आई। हाँ, फिर पढ़िए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? लेकिन खराब सब दिखाई दे रहा है, क्या बात है? कुछ अच्छा नहीं बोया था क्या? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। और दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? दासों ने उनसे कहा कि जाके हम उनको बटोर लें। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको हम क्या करें, समेट लाएं, ताकि वो बैरी उन पे कोई दिक्कत ना करें। तो क्या कह रहा है कि उन लोगों को हम बटोर लाए। और उसने कहा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह कह रहा है ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कहने लगा कि वो कहने लगे कि वो जंगली दाने जाके बटोर लाए, जो जंगली पौधे निकले उसको बटोर, मतलब खराब लोगों को हटा दे वहां से। तो कल नहीं, ऐसा नहीं हो कि पता चला तुम खराब को उखाड़ते उखाड़ते अच्छों को भी निकाल के तुम बाहर कर दो। कह लगा ऐसा नहीं करो, उसको क्या करो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, और ये है वो है, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे सवाल उनके दिमागों में घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि कटनी तक, कटनी क्या, जगत का अंत। जब जगत का अंत होगा, कटनी होगी, तो परमेश्वर क्या करेगा, दुष्ट को अलग करेगा और धर्मी को अलग करेगा। गेहूं को तो अपने खत्ते में रखेगा और भूसे को उस आग में जलाएगा। जो लोग डाली उसमें नहीं बनी रहती है और वो क्या करी जाती है, जलाई जाती है। यीशु मसीह के साथ नहीं, वो क्या होंगे, संसार के साथ वो। और पढ़िए बेटा इसको। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो। हाँ, कह रहा है पहले जंगली दाने जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। हाँ, गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, हाँ, कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान। बस बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अच्छे को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो और जंगली को जलाने के लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका पढ़ेंगे 36 पढ़ेंगे इसी तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया। प्रभु यीशु और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। आपके दिमाग में भी, आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, ये दाने कौन है और ये जंगली पौधे कौन है?
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे खुल के साफ साफ बता रहा है। क्या कह रहा है अभी वहां पे कि मैं तुम्हें खुल के साफ साफ बताऊंगा, दृष्टांत को भी खोल के मैं तुम्हें बताऊंगा कि पिता तुम्हारे लिए क्या इच्छा रखता है। और पढ़िए। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। और अच्छा बीज राज के संतान है। अच्छा बीज राज की संतान। संतान है। प्रभु यीशु मसीह के लोग है जो उस राज के वारिस होंगे। जो इसमें लिखा है मत्ती 25 में लिखा है कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में रखा, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये अच्छे फल उनमें लगेंगे, उसमें वो फल लगेंगे। क्या लगेगा? जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। अच्छा क्या है? पढ़िए बेटा। खेत संसार है। खेत संसार है। और अच्छा बीज राज के संतान। अच्छा बीज राज की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की और जंगली बीज दुष्ट की संतान। दुष्ट की संतान है। अब आप बताइए कि ये दुष्ट के बीज कहाँ से आ गए? ये दुष्ट के लोग कहाँ से आ गए? परमेश्वर का वचन क्या है कि अच्छों के साथ साथ वो दुष्ट के लोग भी रह रहे। एक जगह बता रहा है कि आत्मा को तुम इस तरीके से पहचानोगे, जो आत्मा यीशु को मान लेती है वो परमेश्वर की ओर से, और जो नहीं मानती वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। इसका मतलब शैतान के लोग भी रह रहे हैं और प्रभु के लोग भी रह रहे हैं। दो प्रकार के लोग हैं। आपको ये पवित्र आत्मा बताएगा कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। पढ़िए बेटा। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। जिस बैरी ने उनको बोया, बैरी ने क्या बो दिया? जंगली दाने बो दिया, है ना? जंगली दाने भी बोया। और वो कौन है? शैतान है। और कटनी जगत का अंत है। कटनी जगत का अंत है। और काटने वाले स्वर्गदूत है। और काटने वाले स्वर्गदूत है। सब बातें उसने खोल दी, क्लियर कर दी कि कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। और सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबसे बातचीत कर रहा है। धीरज रखना अवश्य है हमें और आपको। क्या लगा? कटनी तक रहने दो भी, है ना? बहुत से सवाल उठते होंगे, हे प्रभु दुष्ट लोग हैं, ये ऐसे रहते हैं, ये है वो है। लेकिन नहीं, मत घबराइए किसी तरीके से, क्योंकि कटनी तक इनको रहने दो। यीशु मसीह ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये भी उद्धार पा जाए। ये बहुत बड़ी बात है। आइए अब हम निकालेंगे परमेश्वर के कलाम में से रोमियो निकालेंगे। रोमियो 12 इसकी 2 आयत से पढ़ेंगे। और इस संसार के सदृश ना बनो। और इस संसार के सदृश ना बनो। क्या कह रहा है? संसार कैसा है? दुष्ट की संसार। और वो क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा है? इसमें दुष्ट के लोग भी रह रहे हैं और परमेश्वर के लोग भी रह रहे हैं। और कह रहा है इस संसार के सदस्य ना बनो। और परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा और भावती इच्छा को मालूम कर सको। और पढ़िए बेटा, चलो नीचे में यहाँ पे कि रोमियो 12 उसकी दुआ से पढ़ेंगे कि यदि तेरा बैरी भूखा हो, और परमेश्वर का कलाम कह रहा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा कह करके
तुम उसके सर पे क्या करते हो? अंगारों का ढेर लगाते हो। हमारा यीशु मसीह सबसे अलग बात हमें सिखाता है, क्योंकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हम लोग अरे वो लोग तो बैरी है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए और हम उसके अनुसार चले और ये बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? यीशु मसीह को जो लोग भाला कोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करके कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसके लिए भी क्षमा मांगा। आपके और हमारे जीवन में क्या ये बातें पाई जाती हैं? प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ही हमें जीवन को जीना है, ताकि ये टेढ़ी जाति में निष्कलंक संतान के तरीके से कहता तुम बने रहो, निष्कलंक एकदम बने रहो। तुम पे कोई इब्लीस, कोई शैतान दोष ना लगा पाए कि देखो इसमें इब्लीस की बातें हैं। आपको अच्छा करना है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह क्या कह रहा है? जैसा खुदावन यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, तुम्हारे जीवन में वो फल हो। अपने प्रेम से उनको क्या करो? तुम जीत लो, उनको क्या करो? मिला लो अपने में। कह रहा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, उसको पानी पिला, ऐसा करके तू उसके सिर पे अंगारों का ढेर लगाएगा। कह रहा है कि परमेश्वर को अवसर दो, तुम ना अपना पलटा लो, परमेश्वर को अवसर दो। परमेश्वर खुद ही इस बातों का न्याय करेगा। इस बात के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जरूर मानना चाहिए, और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमारे लिए रखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, किसी चीज में आपने भाग लिया है, वहां पे आपको इनाम मिलता है, शील्ड मिलती है, कुछ ऐसी चीज मिलती है, वो आपको मिलती है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। कभी किसी को मिली होगी तो बहुत अच्छा लगता है कि आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी कला के अनुसार, आपके जो गट्स है, आपके अंदर जो खूबी है उसके अनुसार आपकी प्रशंसा हो रही है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट आपको दिए हैं, इस तरीके से अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को अपने हृदय में रख लेते हैं और उसको छुपा के रखते हैं, और जब वक्त आता है तो हम काम उसको लाते हैं, प्रभु की ओर से हमारी प्रशंसा होती है कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के आगे कह लेगा, भला हो कि तुम्हें ठीक तरीके से उत्तर देना आ सके, ताकि बाहर के लोगों से तुम अच्छे से बातचीत कर सको। कैसे बातचीत कर सको? उनको सीधा उत्तर दे सको, इब्लीस के लोगों को भी सीधा उत्तर दे सको। यीशु मसीह के पास इब्लीस आया, कह लगे कि अगर तू इस पत्थर से कह दे तो ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने पॉइंट पे उसको बात करी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि, है ना, वचन से भी जीवित रहेगा। उसकी इब्लीस परीक्षा करता रहा, लेकिन वो उसको सीधा उत्तर देता रहा, सीधा उत्तर देता रहा, और वो एक दिन उसके पास से भाग गया। आप अपने आप को परमेश्वर में इतना सिद्ध प्रेम में कर लीजिए, इतना ज्यादा क्या बोलते हैं प्रेम करिए, इतना ज्यादा उससे लिपटे रहिए, और जो लोग देता उनसे भी प्रेम करिए। आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, आप देखिएगा आपको ठीक तरीके से उत्तर देना आ जाएगा। लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। ये तब होगा जब आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, उसके फल लगेंगे। कोई जरूरी नहीं है आप उनको जवाब ही दे दें, आप ऐसा परमेश्वर आपसे करा देगा कि वो लोग अपने आप ही सिद्धा कर लेंगे कि नहीं ये सच में प्रभु के लोग हैं। शैतान उनके पास से चला जाएगा कि नहीं ये प्रभु के लोग हैं, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताना है। जो बातें वो हमसे कह रहा है हमें उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। आइए हम निकालेंगे लूका उसकी 6 बाब, उसकी 37 से पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया क्या जाएगा। कह रहा है परमेश्वर का वचन कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए, और दोषी न ठहराओ, हाँ दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए तो तुम भी जाओगे। दोषी नहीं ठहराए जाओगे, और क्षमा करो तो क्षमा करो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। तो तुम्हें भी क्षमा की जाएगी, और दया करो तो तुम्हें भी दया किया जाएगा। हाँ, और दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पूरा नाप दबा दबा के, लोग पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर तुम्हारी गोद में, हुआ तुम्हारी गोद में उभरता डाल हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। डालेंगे।
क्या कह रहा है? जिस नाप से तुम नापते हो क्योंकि जिस नाप से तुम तुम्हारे नापते लिए भी हो, नापा जाएगा। तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जाएगा। क्या सिखा रहा प्रभु यीशु मसीह का वचन? कैसे बनना है हमें? प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या सिखा रहा है? आप मत्ती में पढ़िएगा, उसमें दिखाया है कि मैंने कहा कि पहले क्या था कि अपने शत्रुओं से बैर करो और अपने सताने वालों को, है ना। लेकिन अब नया नियम में क्या हो गया है कि अपने शत्रुओं के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम अपने परमेश्वर की संतान कहलाओगे। अब आप बताइए, शत्रुओं से प्रेम करिए। तेरा बैरी भूखा हो तो क्या कर, उसे खाना खिला। ठीक है, जान गए कि बैरी है, लेकिन हमें तो वही करना है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। और अपने भलाई से बुराई को क्या कह रहा है? जीत लो। अपनी भलाई से जो तुमको तुम्हारे साथ कह लगे कि जब हम बैरी ही थे, बैरी होने की दशा में उसने हमारा उद्धार किया। हम भी बैरी थे, हम भी यीशु मसीह में नहीं चल रहे थे, लेकिन उससे पहले उसने, हम जब बैरी थे, बताइए कोई बैरी के लिए कोई उद्धार करता है? हमारा आपका उसने उद्धार कर दिया। अब बचाए गए, हम बचाए गए। क्यों बचाए गए? अगर वो दया नहीं करता तो हम और आप बचाए नहीं जाते। इसलिए बहुत से लोग पॉइंट पकड़ते हैं, बातों को पकड़ते हैं। बाइबल में लिखा है कि बातों को पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका घाव जो है, सड़े जो पकड़ते हैं वो सड़े घाव के तरीके से फैलता जाएगा। सड़ा घाव देखा आपने? फैलता है। मिस्टेक होती है सबसे, गलतियां होती है सबसे। क्षमा करो, माफ करो, प्रेम करो। जो तुमको, मैं भी पढ़ रही थी कि यूसुफ के भाई जब यूसुफ के पास आए तो वो यूसुफ के भाई ने उसके साथ बेकार गलत काम किए थे, उसको गड्ढे में डाल दिया था, मारने के लिए बेच दिया था उसको। लेकिन जब वो आए तो कहने लगे कि जब उसका पिता खत्म हो गया तो जब वो कहने लगे कि नहीं नहीं, अब तो हमारा खाना पीना दाना पानी सब उड़ गया, अब हमको कुछ भी यूसुफ नहीं देगा, क्योंकि पापा तो रहे नहीं अब हमारे। लेकिन जब वो उसके पास आए तो उसने, यूसुफ ने क्या किया? उसके अंदर किसके फल थे? खुदावंद यीशु मसीह के फल थे। उसने अपने भाइयों को उसके डांटने के एवज में उसको चूमा, प्यार किया, चलो और रोया, मेरे भाइयों ऐसा मत सोचो, जो तुमने बुरा किया था उसकी एवज में परमेश्वर ने भलाई के लिए मेरे लिए सोच लिया। धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर कि परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई के लिए सोचा। उसने जो योजनाएं हमारे लिए करता है वो लाभ की करता है, बल्कि हानि की नहीं करता। जब परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, जब परमेश्वर हम पे दया करता है, जब हम पापी ही थे तभी उसने हमारा उद्धार किया, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें भी अगर कृपालु बनना चाहिए। कल अगर जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। कहने को वो अब दुष्ट पे और धर्मी पे सब पे अपना सूर्योदय करता है। अगर तो अपने भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? है? मैं सुन लेने वाले भी ऐसा करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं और किसी से नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, और सिद्धता का कटिबंध है प्रेम। यीशु मसीह ने प्यार किया और अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे और आपके लिए। तो आज हम लोग उससे प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? इसलिए प्यार करते हैं कि उसने हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, निछावर कर दिया उसने। जो कोई विश्वास करे, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो धर्मी हो, जो कोई कर दिया, एनीथिंग, कोई भी हो। ये नहीं कह दिया ये मेरे बच्चे करेंगे नहीं के लिए मैं करूँगा, ऐसा कहा नहीं। कह रहा जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आप नहीं चाहते लोग बचाए जाए? हाँ, हम चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, आपकी भी यही इच्छा है कि लोग बचाए जाए। तो यीशु मसीह कह रहा है कि अपने प्रेम से उनको जीत लो, हर प्रकार का बैर भाव निकाल के बाहर फेंक दो, और हमें वैसे ही रहना है जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का स्वभाव है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष देकर कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया रवा शखाला मंदा रवा हिदास्तूरा मंदा रवा
ऐ खुदावंद रब्बा यीशु धन्यवाद करते हैं जो वचन पढ़ा गया प्रभु यीशु मसीह इसको पढ़ने वाले नहीं बल्कि इसको अमल करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह। ऐ खुदावंद रब्बा यीशु मसीह तेरी जय जयकार करते हैं सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। दुष्ट इस वचन को चुराने वाला न बने बल्कि तेरे लिए फल लाने वाले हों हम सब प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं कि जन को भाई बहनों को सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं तेरी आज्ञाओं का पालन करें और हर एक इब्लीस की चाल प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से हम लोग परिवारों से प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से हम डांटते हैं यीशु के नाम से दूर की जाए समुद्र के तह में चली जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से दूर की जाए। हर एक माइग्रेन की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर की जाए। सर्वाइकल की बीमारी यीशु के नाम से दूर कर ली जाए प्रभु यीशु। खानदारबा सिखा लबा रिबा सूरबा रबा जिसके बुखार है प्रभु यीशु नासरी के नाम से बुखार को हुक्म देते हैं खुदावंद यीशु के नाम से दूर किया जाए। अस्ता खानदारबा जो भाई बहन परेशान है तकलीफ पे है यीशु के नाम से उनकी परेशानियां तकलीफ दूर की जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं जिनके पैरों में दर्द है कमर में दर्द है सर में दर्द है ओ शाराबारिया सखानदारबारी बास्तूरा बंदारबा तेरे नाम से चंगे किए जाए। हर एक बीमारी बॉडी से निकल के समुद्र के तह में चल जाए यीशु के नाम से और पूरी तौर से प्रभु जी लोग चंगे होने पाए फ्री होने पाए प्रभु यीशु के नाम से फ्री हो जाए यीशु के नाम से। यास्तूरा यीशु राजा धन्यवाद करते तेरे हाथों में सौंपते हैं तेरी आज्ञाओं को माने तेरे वचन का पालन करे प्रभु जी। वो शक्ति सामर्थ्य से अपनी भर दे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। नए अभिषेक से भर दे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावंद रब्बा यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते ओ प्रभु यीशु तेरी जय जयकार करते नई आत्मा प्रभु यीशु स्थिर आत्मा दे हालेलुया रब्बा शखा रबाई वास्तु रबा रबा यीशु राजा धन्यवाद करते और बहुत आयत से तू इस्तेमाल कर प्रभु यीशु धन्यवाद करते प्रार्थना आशीष को मांगते ब्लेस कर धन्यवाद करते प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन।